पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो साचे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सभी मानवों के प्रति को लेकर के अपनी प्रेरणा कर कहा है। जो सत्य है मात्र उसे ही कहा है। जो सत्य है, सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, सिर्फ वही कहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ को नहीं कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी को हम माने, हम जाने, हम पहचाने इन्हीं के वर्णों के द्वारा, इन्हीं के कथन के द्वारा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या हैं, कौन है, जो संपूर्ण सत्य कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी, ओम श्री पीर पैगंबर जी महान है। और महान इसलिए है कि वो मात्र सत्य को कहा है। उन्होंने सत्य को कहा है। कोई मानव सत्य कहे, सत्य पर चले, सत्य में निर्वाह कर जाए, ऐसी क्षमता किसी में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जो कुछ भी सत्य संसार के अंदर में देखते हो, सुनते हो, वो मानव की रचना है। वो सारे सत्यों को स्वयं मानव ने ही कहा है। अब मानव कितना सत्य है ये तो तुम मानव हो तो तुम जानते हो अपने को कि तुम कितना सत्य हो, कहाँ तक सत्य हो, खुद जानते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार तुम अपने को देखो, क्या वास्तव में तुम सच पर हो? क्या वास्तव में तुमने सच को कहा है? क्या यही सच है जिस पर तुम चल रहे हो, जो तुम कर रहे हो, क्या वो सच है? क्या सच हो सकता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ही इसका पता तुम अपने आप में भी कर सकते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसमें कह रहे हैं कि संसार में जो मानव योनि है वो शुभ योनि है, शुभ है, सत्य है, स्वच्छ है। मानव योनि मतलब मानव योनि जो है वो श्रेष्ठ है। मानव में दया है, धर्म है, प्रेम है, मतलब आदि प्रकार के सभी गुणों का स्थान मानव का जीवन है। अन्य जो जीव जंतु जो कुछ भी है सृष्टि, उसमें
है, दया उनमें है, लेकिन इतनी नहीं है। धर्म अन्य यौन को पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है, इस चीज का नहीं पता है। प्रेम उनका आपस का प्रेम है। मानव का, जो मानव में प्रेम है, वो उसकी इच्छा के अनुसार सबके प्रति का प्रेम है। कुत्ता पाल लिया प्रेम के बस, जानवर पाल लिया प्रेम के बस, चिड़िया पाल लिया प्रेम के बस, क्या समझो। लेकिन अन्य योनियों में ऐसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सब मानव के करीब ही रहना पसंद करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सृष्टि में जीव जंतु लोग हैं, अन्य जो प्राणी लोग हैं, वो सब करीब करीब मानव के करीब ही चाहते हैं, करीब ही रहना चाहते हैं, मानव के करीब रहना चाहते हैं। मानव के करीब रहना चाहते हैं इसलिए कि उनके अंदर में भय है, डर है। मानव है तो उन्हें बचा सकता है, उन्हें रोक सकता है, संभाल सकता है। कोई चिड़िया घोंसला बनाएगी तो वो वही बनाती है जहाँ पर कि कोई मानव का वास है, उसके वो आसपास करीब ही वो चिड़िया अपने अंडे देगी, अपने बच्चों का पालन करेगी। कोई भारी जंगल हो, बियाबान हो, वहाँ कोई ना मानव हो तो वो पक्षी वहाँ पर मतलब शायद घोंसला नहीं बनाएंगे। वो विशेष जंगली पक्षी होगा और सक्षम होगा, इतना बड़ा होगा, ताकतवर होगा, तो वही बना सकता है। नहीं तो हर पक्षी मानव के करीब रहना चाहता है, हर जीव जंतु मानव के करीब रहना चाहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सच तो यही है, परंतु मानव से डर भय भी अधिक रखते हैं। मतलब सत्य है कि मानव के करीब रहना चाहते हैं, लेकिन मानव से डर भी ज़्यादा है, क्योंकि मानव पता नहीं कितने समय में क्या मूड आ जाए कि मार के खा जाए। पता नहीं कि कब मानव का स्वाद बन जाए, इसका भी भय उन्हें है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में नर हो या नारी दोनों से डरते हैं, चाहे नारी हो और चाहे नर हो मानव, उससे सभी डरते भी हैं, सभी डरते भी हैं। मानव मानव से ही डरता है। यहाँ तो संसार में मानव मानव से डरता है, मानव मानव से डरता है। अन्य जीव जंतु सृष्टि के जितने भी हैं वो अपने जाति वाले से नहीं डरते, लड़ जाते, झगड़ जाते, सब कुछ हो जाता है, लेकिन डरते नहीं हैं। और यहाँ तो मानव जो है मानव से ही डरता है। मानव मानव को डराना चाहता है, मानव मानव को डरा रहा है, मानव मानव से डर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव की योनि शुभ है, लेकिन मानव योनि शुभ होते हुए भी मानव से मानव ही डर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव मानव से ही डरता है, और तुम तो सभी मतलब तुमसे सभी क्यों डरते हैं। मानव मानव से डरता है और तुम भी मानव हो, तो तुमसे सब क्यों डरते हैं, क्या कारण है जो कि तुमसे सभी डरते हैं। तुम मानव से सभी डरते हैं, क्यों डरते हैं। तुम क्या मानव नहीं हो, तुम मानव हो और तुमसे सभी क्यों डरते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मानव नहीं हो इसलिए डर रहे हो। मतलब भयंकर भयानक से सभी को डर लगता है। जिसके दांत बड़े बड़े हुए, जिसके बाल बड़े बड़े हुए,
जो अशुभ प्रकार का बना हुआ है, क्या समझो, उससे डरते हैं। तो क्या वैसे तुम हो? क्योंकि मानव मानव से डरता है। क्यों डरता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव तो भयंकर रूप का होता ही नहीं है। जो मानव होता है वो कोई भयंकर रूप वाला तो नहीं होता है। मानव मोहक रूप वाला होता है, मोहक, मुग्ध कर लेने वाला होता है, हर किसी को बस में कर लेने वाला होता है। मानव का रूप जो है कुछ ऐसा है, उसकी भाषा है, उसकी आवाज़ है, उसका अंदाज है, सब कुछ ऐसा है कि वो मुग्ध करने की शक्ति रखता है मानव, डराने की नहीं, भय लाने की नहीं। ऐसा उसका कोई भी अंग नहीं बना हुआ है। मानव तो सभी कुछ को अपने बस कर लेता है। मानव अपने बस सबको कर लेता है, सब कुछ को बस कर लेता है, जिसको चाहता है उसी को बस कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव की भाषा व इशारा को लगभग सभी समझते हैं। मानव की जो भाषा है, जो मानव का इशारा है, उसे करीब करीब सभी जीव जंतु भी कहीं तक समझते हैं। परंतु मानव किसी और की भाषा व इशारा को समझता ही नहीं है। और ये जो मानव है, ये सृष्टि में इतनी भी योनियां हैं, लेकिन किसी की ना भाषा मानव समझ पाता है और ना किसी का कोई इशारा समझ पाता है। और मानव के भाषा इशारा को करीब करीब कहीं तक समझ लेते हैं अन्य योनियां। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव केवल अपनी तृप्ति में लगा रहता है। मानव जो है वो केवल अपनी तृप्ति में लगा रहता है। उसका ध्यान, उसका ज्ञान जो है अपने तृप्त को लगा रहता है। ऐसा होता है मानव। मानव जो है क्या मतलब क्या यही मानव का धर्म है कि वो अपनी तृप्ति में लगा रहे, अपना जीवन अपनी ही तृप्ति में मात्र लगाए रहे। अनन्य प्रकार के, नाना प्रकार के अतृप्तियाँ उसमें विराज रही हैं, उनकी तृप्ति में वो मानव लगा रहे। क्या ऐसा ही मानव यही मानव है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्या ये मानव का ये धर्म है? तुमसे सभी को भय है। क्यों? तुम्हारी बनावट क्या अलग से है? तुमसे सृष्टि में सब कोई डरता है। मानव भी तुमसे डरता है। तुम मानव हो और तुम मानव से ही क्या तुम्हारी बनावट कुछ अलग से है क्या, जो सभी तुमसे डरते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आखिर क्यों डरते हैं? कोई तुम शेर हो, कोई तुम बाघ हो, तुम कोई क्या हो जो तुमसे सब डरते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धनवान बलवान विशेषकर धन व बलहीन सभी डरते हैं, धनवान से और बलवान से। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि विशेष करके धन व बलहीन जो होते हैं वो डरते हैं। कोई धन में अधिक है तो कम धन वाला अधिक धन वाले से डरता है। किसी के पास बल अधिक है, परिवार अधिक है, किसी के पास छोटा परिवार है तो वो उससे डरता है। मानो वो भी है, मानो वो भी है, लेकिन जिसके पास अधिक है वो डराता है और जिसके पास कम है वो डरता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के लिए इतना भयानक होना प्रकृति के खिलाफ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव को दबाए, जो मानव को कष्ट पहुंचाए, मानव ही मानव को कष्ट दे, मानव से मानव भय खाए, ये प्रकृति के खिलाफ का नियम है। मतलब यही पाप है, यही पाप होता है, ये पाप है। ऐसा मानव यौन के नियम में नहीं है कि मानव से मानव डरे, मानव को दबा दे, मानव का हनन करे, मानव का नुकसान कर जाए, धन का, बल का, यौन शोषण का,
वो किसी भी प्रकार का है, किसी प्रकार से किसी को कष्ट देना, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि देखने में तो तुम मानव दिखते हो, डरते हैं लोग, मतलब देखने में तो तुम मानव दिखाई देते हो, अच्छे दिखाई देते हो, सुंदर दिखाई देते हो, सुशील दिखाई देते हो, सब कुछ दिखाई देते हो। अरे डरते हैं लोग, मानव भी डरते हैं, लेकिन मानव से मानव को नहीं डरना चाहिए। जब मानव डराएगा नहीं तो मानव डरेगा नहीं, जब मानव को डराएगा तो जरूर मानव डरेगा। ये प्रकृति के खिलाफ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ जो मानव है, मानव लोग हैं, वो सर्प से डरते हैं क्योंकि उसमें जहर होता है, शेर से डरते हैं क्योंकि उसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है, वो जंगली जीव है। तो जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, जो मांसाहारी विशेष पशु होते हैं, इनमें तो तुम हो नहीं, इनमें तो तुम हो नहीं। जो तुमसे डरते हैं, मानव डरते हैं, तुमसे डरते हैं, ऐसे तो तुम हो नहीं। तुम्हारी जबान से जहर नहीं निकलता है कभी, तुम्हारी जबान में अमृत का वास होता है, प्रेम की भाषा होती है। पंडित जी समझ रहे हो? तभी मीठी बाणी बोलते हो। ना तो तुम मांसाहारी पशुओं की तरह तुम्हारे पंजे हैं, ना अलग से तुम्हारे जबड़े हैं, फिर क्यों सभी डरते हैं? फिर तुमसे क्यों डरते हैं? मानो क्यों डरते हैं? जंगली जीव डरते हैं, जिनके पास फाड़ देने की, खा लेने की क्षमता है, वो भी तुमसे डरते हैं। और जो मानव है वो भी तुमसे डरता है। क्या है तुम में? कैसे डरते हैं? शायद इन्हीं ऐसे भयानक जीव पशुओं के गुणों को तुमने धारण कर लिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसी तरह के भयानक जीव जंतुओं को जहरीले जो वर्ग के लोग हैं, यौन के जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, उन्हीं के गुणों को तुमने धारण कर लिया है। शायद इसीलिए तुमसे सभी डरते हैं। मानो तो तुम हो, लेकिन उनके गुणों को तुमने ग्रहण किया है, उनके गुणों पर तुम चलते हो, उनके गुण तुम में व्यापे हुए हैं, इसीलिए तुमसे सभी डरते हैं। भाई मानो से कहाँ डरेगा, लेकिन मानो इसीलिए डरेगा क्योंकि भय से सब डरता है। और भय का मतलब होता है कि हनन न कर जाए, कोई हनन न कर जाए, हमारा नुकसान न कर जाए, हमारे जीवन का अंग भंग न कर दे, इसलिए सब कोई डरते हैं। कोई जंगली जीव हो, कोई जीव जंतु हो, जहर चढ़ जाएगा, गर्मी बन जाएगी, शरीर में बीमारी बन जाएंगी, नाना प्रकार से सभी बचने का प्रयास करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शायद तुम मानो तो जरूर हो, लेकिन अन्य जीव जंतुओं के गुण तुम्हारे में व्याप्त हैं, तुमने उन्हीं को अपने में संभाल रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसीलिए खूंखार सभी को दिखते हो। तुम जो खूंखार दिखते हो, लोग तुमसे डरते हैं, जीव जंतु तुमसे डरते हैं। तुमने बंदूक बांध रखी है, तुमने औजार, धारदार औजार इत्यादि सभी बांध, भाई कौन नहीं डरेगा? और डराने के लिए ही तुमने ले रखे हैं। और कर्म भी तुम वही कर जाते हो, वही कर्म भी कर जाते हो जो अन्य जीव जंतु अपनी क्षुधा मिटाने के लिए करते हैं। तो तुम अपनी सुख तृप्ति के लिए, अपने को महान कहलाने के लिए, महान बनने के लिए, मानव के जो प्राकृतिक जीवन, मतलब मानव के गुण हैं, प्राकृतिक हैं, उनको छोड़ करके अन्य योनियों के गुणों को तुमने धारण किया है, इसीलिए तुमसे सभी डरते हैं।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मानव हो, मानव जीवन में एकता ही भली होती है। तुम मानव हो तो मानव वर्ग में, मानव जीवन में मानव से प्रेम एक दूसरे से होना चाहिए, सभी में एकता होनी चाहिए, कहीं कभी किसी भी हालत में विरोध नहीं होना चाहिए। मानव मानव में कभी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मानव के लिए यही गुण श्रेष्ठ गुण हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव तो अन्य जीव जंतुओं में एकता बना देता है, परंतु ये काम वही कर पाता है जो खुद में एकता का भाव रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव अपने से अपने में मानव के प्रति एकता का भाव रखता है, वो अन्य जीव जंतुओं को भी एकता बना देता है, अन्य जीव जंतुओं में भी एकता बना देता है। शेर के साथ भेड़ रहने लगता है, शेर के साथ में भेड़ नहीं रहने लगता है, मतलब एकता बना देता है मानव। लेकिन वही मानव बनाता है जो में खुद एकता होती है, एकता जिसमें हमेशा कायम रहती है, वही अन्य जीव जंतुओं में भी एकता बना दिया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परंतु ये काम वही कर पाता जो खुद में एकता का भाव रखता है। दुर्भाव से अपने घर की एकता नहीं बनती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जहाँ दुर्भाव होता है, जिसके अंदर में दुर्भाव होता है, उसके स्वयं घर में एकता कभी नहीं होती है, उसमें भी दुर्भाव आपस में बना रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी के प्रति, संसार के प्रति एकता का भाव रखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम मानव हो, तुम्हारे अंदर एकता का भाव हमेशा कायम रहना चाहिए। विरोधाभास को अपने से ख़त्म कर दो। जब तुम अपने से विरोधाभास ख़त्म कर दोगे तो इस प्रकार क्रमशः सभी से मतलब समाप्त हो जाएगा दुर्भाव, और एकता का भाव सभी में व्याप्त हो जाएगा। तो मानव जीवन का आनंद जो है, वो मानव जीवन का सार जो तत्व है, आनंद है, वो प्राप्त होने लगेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सभी के प्रति, संसार के प्रति एकता का भाव रखो, मतलब संसार के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, सबके प्रति किसी का हनन न करो, किसी को कष्ट न दो, किसी को कष्ट देने के विषय में न रहो। तुम्हारे लिए क्या कमी है, तुम मानो हो, तुम्हारे लिए संसार में जितना कुछ खान पान के प्रति को लेके बनाया गया है, इतना और कहीं किसी के लिए नहीं बना हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम उसी में अपने को तृप्त करके रखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही एकता ही, मतलब मानव में एक दूसरे के प्रति एकता ही, जो एकता है वही मानवता है। इसी को मानवता कहा गया है। तुम मानव हो, दुर्भाव की जड़ों को समाप्त कर सकते हो। तुम मानव हो, अपने अंदर विचार करो और जो दुर्व्यवहार है, दुर्भाव है, उसका समाप्त तुम कर सकते हो, तुम कर दो। किसी के प्रति जो है दुर्भाव नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर में प्रेम की जागृति हो, और ऐसी जागृति हो कि संसार प्रेम के बसी हो जाए और सबके अंदर प्रेम की जागृति हो जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है तभी एकता का आनंद जीवन में मिल पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को ग्रहण करके हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे के प्रति कोई भी दुर्भाव न रखें, किसी के प्रति, कोई जीव जंतु के प्रति का दुर्भाव न रखें, और सभी में एकता का भाव और विचार हम अपने में बना लें, तो आनंद का अनुभव, जीवन के आनंद का अनुभव जो है वो प्राप्त होने लगेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के द्वारा सत्य का आभास होता है। तो हम सबका कर्तव्य यही बनता है कि हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अनुसरण करें। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।